राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि प्रभु श्री राम के जन्म के क्या क्या कारण थे। पहला कारण मैंने आपको बताया। दूसरा कारण जो शास्त्रों में आता है वो इस प्रकार है। एक बार पृथ्वी पर जालंधर नामक एक राक्षस था जो रहता था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को पराजित करके उसने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। भगवान शिव भी युद्ध में उससे हार गए। उसका कारण था उसकी जो पत्नी थी सती, वो वृंदा थी। देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उसकी पत्नी वृंदा को बताया कि ये वृंदा जो है मेरी भक्तिन है, लेकिन जब तक उसके सतीत्व को भंग नहीं किया जाएगा तब तक उसका पति हार नहीं सकता, क्योंकि वृंदा ने एक ऐसी माला अपने पति के गले में डाल रखी है जो उसके पतिव्रत धर्म से ही सुसज्जित है। अगर वो उसका पति धर्म व्रत जो धर्म है वो नष्ट हो जाए तभी जालंधर का वध किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने जालंधर का ही रूप धारण किया और वृंदा के साथ छल किया, उसका अस्तित्व को भंग कर दिया। तब जो जालंधर था उसके जो गले की माला थी वो सूखने लगी और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। अब कोई एक बात सुनिए, भगवान विष्णु ने कहा मुझ पर लांछन लगे तो लगे, लेकिन अगर ये राक्षस जीवित रहा तो न जाने संसार में कितनी सतियों के सतीत्व को मिटाएगा। जब वृंदा को इस बात का ज्ञान हुआ उसने भगवान को शाप दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ। तब से भगवान को शालिग्राम के रूप में भी पूजा जाता है। कोई स्त्री पति को देव माने तो अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्त करना होता है। प्रभु इसलिए उसके पति के रूप में आए क्योंकि वो दिन रात नारायण की पूजा करती थी। जालंधर मारा गया तब वृंदा को शाप दिया, त्रेता में तुम राम बनोगे, मेरा पति रावण बनेगा, तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, तब हिसाब किताब बराबर होगा। यह दूसरा कारण जो शास्त्रों में आता है वो बताया गया है। तीसरा कारण, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार भगवान विष्णु को नारद जी ने शाप दिया। पार्वती आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे गुरु जो विष्णु के भक्त हैं वो विष्णु जी को शाप कैसे दे सकते हैं। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तब भगवान शिव ने बताया, एक बार नारद जी घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी भीषण हो गई कि देवराज इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। उन्होंने कहा यदि नारद जी की तपस्या सफल हो गई, ये ना हो मेरा इंद्रासन ही छीन लें। उन्होंने तुरंत कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा कि जाओ नारद जी की समाधि को भंग करो। सभी जाकर नारद जी के आसपास अपना अपना कर्तव्य दिखाने लगे। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, उन अप्सराओं ने बहुत प्रयास किया, लेकिन नारद जी की तपस्या नहीं खुली। अब कामदेव को पता लग गया अगर नारद जी की तपस्या खुल गई तो मुझे शाप देंगे। वो चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। अप्सराएं भी क्षमा मांगने लगी। नारद जी ने कहा जाओ तुम्हें क्षमा कर दिया। अब नारद जी के मन में ये अभिमान आ गया, ये कामदेव जो पूरी दुनिया को हरा देता है, ये अप्सराएं जो सबको मोहित कर लेती हैं, मेरी समाधि इतनी महान थी कि मेरे आगे सारे झुक गए। अब नारद जी के मन में यही हुआ कि ये बातें जाके किस किस को बताऊं कि मेरे से सब हार गए। अब नारद जी सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि वो है ना कामना का दास कामदेव, मैंने हरा दिया उसको। इंद्र को अपने इंद्रासन की चिंता थी, मुझे क्या करना है इंद्रासन, मुझे तो प्रभु के आसन से प्रेम है, मैं तो उन्हीं के चरणों का भक्त हूं। अब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुमने कामदेव को पराजित किया है, लेकिन एक बात याद रखना, यह बात नारायण के सामने मत करना। अब नारद जी सोचते जलते हैं मेरे से, काम करें और दुनिया को ना बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतना महान कार्य किया है। अब नारद जी ब्रह्मा जी से चलकर भगवान शिव के पास आए, भगवान शिव को सारा वर्णन बताया। भगवान शिव ने भी वही कहा, सबको बता देना पर नारायण को मत बताना। क्या क्या बताओ,
एक मेरे पिता कह रहे हैं, ये महादेव कह रहे हैं विष्णु जी को मत बताना, सबसे पहले मैं उन्हीं को ही बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। उधर भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजमान थे, माँ लक्ष्मी चरण दबा रही थी, मृत्यु लोक की बात हो रही थी कि भूतल पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इतने में देव ऋषि नारद आते हैं, नारायण नारायण। विष्णु जी कहते हैं क्या हुआ नारद, इस बार तो बड़े दिनों में चक्कर लगाया, कहाँ थे? उन्होंने बताया मैं तो तपस्या कर रहा था, लेकिन वो कामदेव आया मेरी तपस्या भंग करने के लिए, मैंने हरा दिया। भगवान विष्णु हंसते हैं, कहता अच्छा अच्छा अच्छा, कहता अपना काम करें और अपने गुण ना गाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आपका भक्त हूं। मैंने कहा मेरे सामने कामदेव की क्या औकात, मैंने हरा दिया। अब नारद जी जब वहां से चले गए तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी मेरे भक्त के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है और मुझे उसको मिटाना पड़ेगा। कैसे उस अहंकार को मिटाया गया, कैसे भगवान विष्णु ने नारद के अहंकार को दूर किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।